दोस्तों, अंग्रेजों ने आज से कई सौ साल पहले भारत में व्यापार करने की नीयत के साथ कदम रखे थे, लेकिन यहाँ पर उनको एक ऐसा देश दिखा जिस पर वह बड़ी आसानी के साथ राज कर सकते थे। और फिर आगे चलकर इसी कड़ी में उन्होंने भारत की संपत्ति को लूटने के लिए रेलवे का भी निर्माण किया। लेकिन कौन जानता था कि भारत को अंदर से खोखला बनाने के लिए किए जाने वाले यह विकास आगे चलकर लोगों की लाइफलाइन बन जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रेलवे की पूरी हिस्ट्री को शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अंग्रेजों के द्वारा खुद के फायदे के लिए बिछाए जाने वाले रेल के पटरियों ने भारत की आजादी में एक अहम रोल अदा किया। तो दोस्तों, भारत में रेलवे की कहानी शुरू होती है 1832 से, जब मद्रास में पहली बार रेलवे लाइन बिछाने का प्रपोजल पेश किया गया था। और फिर भारत की पहली ट्रेन 1837 में तमिलनाडु के रेड हिल से चिंताद्रिपेट के बीच चलाई गई। हालांकि यह एक मालगाड़ी थी जिसे कि बिल्डिंग्स बनाने के लिए ग्रेनाइट ढोने में इस्तेमाल किया जाता था। और फिर आगे चलकर 1845 में गोदावरी नदी के ऊपर एक डैम बनाया जाना था, जिसके लिए गोदावरी डैम कंस्ट्रक्शन रेलवे बनाई गई। और यह ट्रेन डैम बनाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाले पत्थर की सप्लाई किया करती थी। हालांकि अभी तक रेलवे का इस्तेमाल भारत में सिर्फ माल ढोने के लिए ही किया गया था, लेकिन 1850 के बाद से पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत की भी आवाज उठने लगी। और इस तरह से भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन 13 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर से थाने के बीच चलाई गई थी, जिसमें कुल 400 यात्री करीब 14 ट्रेन के डिब्बों में सवार थे। और इन डिब्बों को खींचने के लिए इस ट्रेन में 3 स्टीम इंजन लगाए गए थे, जिनके नाम थे साहिब, सिंध और सुल्तान। साथ ही पहली बार इस ट्रेन ने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और बोरीबंदर से थाने के बीच चलाई जाने वाली इस ट्रेन की लाइन को 1854 में बढ़ाकर कल्याण तक कर दिया गया। और इस तरह से उल्लास नदी पर भारतीय ट्रेन का पहला पुल बना। और फिर रेलवे के निर्माण में आगे चलकर काफी तेजी आई, जिसके बाद से ईस्ट इंडिया और साउथ इंडिया में भी रेल के पटरी बिछाए गए। और अब पूरे भारत में लोग बड़ी आसानी के साथ सफर कर सकते थे। वहीं अंग्रेजों को कोई भी सामान किसी भी जगह भेजने में प्रॉब्लम नहीं होती थी। और इस तरह से देश के विकास का हवाला देकर अंग्रेज भारत को लूट रहे थे। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 1897 तक पैसेंजर ट्रेन के डिब्बों में लाइट्स नहीं हुआ करती थी, और इसीलिए रात लोगों को अंधेरे में ही बिताना पड़ता था। लेकिन पहली बार 1897 में पैसेंजर ट्रेन के डिब्बों में लाइट लगाने का काम शुरू किया गया। और फिर आगे चलकर 1909 के आसपास भारतीय ट्रेनों में टॉयलेट बनाने का भी काम किया गया। और दोस्तों, अब तक वह समय आ चुका था जब भारत अपने आज़ादी के लिए जंग लड़ रहा था। और पूरे भारत में बिछी रेल के पटरियों ने क्रांतिकारियों की गतिविधियों में भी तेजी ला दी थी। और ट्रेन में सफर करके पूरे भारत के लोग कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते थे। और इस तरह से वीर जवानों के संघर्ष की वजह से अंग्रेजों का खेल बिल्कुल उल्टा पड़ गया था। और जहां उन्होंने अपने फायदे के लिए भारत में रेलवे का निर्माण किया, वहीं भारत की आज़ादी में इस रेलवे ने एक अहम रोल अदा किया। और हजारों वीर सपूतों के संघर्ष की वजह से 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। और फिर आज़ादी के बाद से भारतीय रेलवे को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए अलग अलग जोन्स में से बांट दिया गया, साउथर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न। और इसके बाद 1951 में हर पैसेंजर ट्रेन में पंखे और लाइट लगाने अनिवार्य कर दिए गए। और फिर 1956 आते आते ट्रेन में स्लीपर क्लास की भी शुरुआत हो गई थी। और फिर आगे चलकर कई और भी बदलाव के बाद से 1986 में पहली बार दिल्ली में रिजर्वेशन और कंप्यूटराइज्ड टिकटिंग की शुरुआत हुई। और 1988 में भारतीय रेल की कोहिनूर कहे जाने वाली ट्रेन शताब्दी एक्सप्रेस भी शुरू की गई। यह पहले तो नई दिल्ली से झांसी तक के लिए थी, लेकिन बाद में इसको बढ़ाकर भोपाल तक कर दिया गया। और फिर आगे चलकर पहली बार 3 अगस्त 2002 को भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की शुरुआत की, जिसके जरिए आज के समय में सबसे ज्यादा बुकिंग होती है। और अभी पिछले ही साल 31 मार्च 2017 को इंडियन रेलवे ने घोषणा की कि भारतीय रेल नेटवर्क को 2022 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड कर दिया जाएगा। साथ ही भारत में बुलेट ट्रेन चलाए जाने पर भी काम शुरू हो चुका है। और दोस्तों, आज के समय में भारतीय रेलवे यूएस, चाइना और रसिया के बाद से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। और यह रोजगार देने के मामले में भी काफी ऊपर है। और इसमें काम करने वाले लोगों की संख्या 1.3 मिलियन से भी ज्यादा आंकी गई है। और दोस्तों, अंत में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडियन रेलवे ने भारत को बुरे हालातों से लड़ते देखा है। रेलवे ने भारत को गुलामी की जंजीर से आज़ाद होते हुए देखा है। और भारतीय रेलवे ने ही भारत को भारत बनते हुए देखा है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।